आगे हरि चर्चा। इस जीवन सुखदाई में एक सहारा राम का। इस जीवन सुखदाई में एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक भरोसा श्याम का। इस जीवन सुखदाई में एक सहारा राम का। सबरी मात तपस्या कीने, बेरों के बदले भक्ति दीने। सुबह शाम में वो आस लगाई, लेके सहारा राम का। इस जीवन सुखदाई में एक सहारा राम का। इस जीवन सुखदाई में एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक भरोसा श्याम का। इस जीवन सुखदाई में एक सहारा राम का। एक सहारा राम का। अभिलाष यही पूजबो हनुमान, मेरो मन राम को दास रहे। सिया राघव रूप निहार विकी, इन नैनन में नित्य प्यास रहे। सुख पाऊं सदा भगवंत कृपा, नहीं औरन की कछु आस रहे। तुलसी कविता पर कानन में, जब लगा यह तन में श्वास रहे। जब लगा यह तन में श्वास रहे। संत तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुख कहाँ मिलता है? बोले महाराज सुख केवल भगवान के चरणों में है, भगवान की भक्ति में है। बोले महाराज सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। बोले महाराज जहाँ सुख है वहां कोई नहीं जाता है। और आज जाना कहाँ है? बोले महाराज जी भरत जी को देखो कहाँ जा रहे हैं। सुख घर में है ही है नहीं। बोले महाराज संसार की सब चीजें मिल जाएं, सब सुख मिल जाएं। वैसे तो तुलसीदास जी महाराज ये भी लिख रहे हैं। काग जी महाराज कह रहे हैं उत्तर कांड में गरुण जी से, ए गरुण नर तन सम नहीं कविन देहि, नर तन सम नहीं कविन देहि। जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि। बोले महाराज मनुष्य के शरीर से कोई भी शरीर ठीक नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज से पूछा, गरुण जी ने तो कह दिया काग जी महाराज से, गुरुदेव तो फिर एक बात बताओ, आपको तो आशीर्वाद प्राप्त है कि आप जब चाहें कि महाराज मनुष्य बन जाए, जब चाहें सो बन जाए। तो काग महाराज ने कहा देखो वैसे बात है कि नर तन सम नहीं कवने देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। लेकिन एक बात है, बात तो ठीक कह रहे हो। बोले शरीर कौन सा ठीक है? बोले जिससे भजन हो जाए, और सब बेकार में है। बोले बात ये नहीं है, सुंदर शरीर वही है
सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजिए रघुबीरा। बोले महाराज शरीर वही सुंदर है। कौन सा? बोले ब्राह्मण का, बोले ना। बोले शूद्र का, बोले ना। क्षत्रिय का, बोले ना। वैश्य का, बोले ना। तो फिर किसका सुंदर है? बोले किसका पवित्र है? ब्राह्मण का भी पवित्र नहीं है? बोले ना, ब्राह्मण का पवित्र है, ना किसी का सुंदर है। सुंदर वही शरीर है, पवित्र वही है। कौन? जिससे भगवान का जो तन पाए भजिए रघुबीरा, जो तन पाए भजिए रघुबीरा। बोले महाराज शरीर वही सुंदर है जिससे भगवान का भजन हो जाए, या जिसके मन की चित्त की वृत्ति भगवान की ओर चल पड़े, वही शरीर सुंदर है, वही पवित्र है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही गुणवान है, वही रूपवान है। बोले महाराज तो जब भगवान की ओर जहाँ जीव को जाना चाहिए वहां जाता नहीं, और जहाँ सुख है ही नहीं वहां जीव भागता है। संसार के इत्यादि सुख मिल जाए, भरत जी के लिए क्या कमी थी? महल में धन खजाना भरा पड़ा था, महल में सब कुछ था, और गुरुदेव कह रहे हैं कि ए भरत, हम चाहते हैं कि तुम इस अयोध्या में रह करके वृद्धों की सेवा करो, कारभार संभालो, इस अयोध्या का प्रजा के दुखों सुखों को सुनो, और इसी प्रजा में रह करके महाराज अयोध्या के प्रजावासियों का जीवन का निर्वाह करो। लेकिन भरत जी कहाँ तैयार? भरत जी कह रहे हैं महाराज अब तो एक गुरुवर, अब इस अयोध्या में सुख मिलने वाला है ही नहीं है। सुख कहाँ है? बोले महाराज सुख तो केवल भगवान के श्री चरण कमलों में मिलेगा। क्यों? बोले महाराज तैयार तो सब लोग होते हैं, जैसे कि मनु महाराज से भी कहा गया था, लेकिन मनु महाराज ने कब? बोले चौथेपन में। बस है यही कि जिसके मन की चित्त की वृत्ति जब काम कर जाए, संसार के सारे सुखों को कमाओ, धन कमाओ, सब इकट्ठा करो, सारे सुखों को भरो, और जब महाराज घर सुख से भर जाता है तब भी सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। क्यों? बोले सब चीज मिले, सब कुछ मिले, यदि राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इसलिए महाराज भगवान के श्री चरण कमलों के लिए भरत जी आज तैयार हैं। बोले महाराज जैसे ही अयोध्या की दशा को देखा, बोले क्या हुआ? भरत जी ननिहाल से आए, महाराज उसमें जो जितने प्रतिशत के 100% के लोग अयोध्या में निवास कर रहे थे, जो ननिहाल से रथ आया तो अयोध्या वासियों के 25% लोग कह रहे हैं कि भरत मिलाए, 25% के लोग कह रहे हैं कि देख लेंगे तब मानेंगे, 50 कह रहे हैं हो सकता है लाए हो। क्यों? बोले महाराज इसी बात को लेकर के महाराज जैसे ही लगा, गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, बोले कहु राम बन गवन सुहावा, कहा नहीं रहा है, लेकिन सुना हूँ सुमंत्र अवध जी में पावा। आकर के सुमंत्र जी ने आधी रात में, सुमंत्र जी का मन भी नहीं है अयोध्या के अंदर आने का, अत्यंत दुखी हैं, व्याकुल हैं, और सोच रहे हैं कि महाराज हम भी भगवान के श्री चरणों में रुक जाते, लेकिन कैसे? बोले महाराज आदेश था, यहाँ वृद्ध राजा दशरथ जी पड़े हुए थे, राम जी ने कहा देखो सुमंत्र जी अब तुम ही जाकर के मेरे पिताजी को संभालो, क्योंकि मुझे तो पिता का आज्ञा का पालन करना है। आकर के महाराज आधी रात का समय हो गया, और जो रात्रि के समय आया महाराज दशरथ जी के पास, जैसे ही बोले राम कुशल कहूँ सखा सने ही, ओ कहे रघुनाथ लखन बैठे। उनको जाना है कि नहीं पार्टी में? सही सही बताओ है? पार्टी जाना है कि नहीं पहले बताओ। जाना है तो फिर टीवी देखो। नहीं सिधाए इस मंत्र आए हैं साथ में, या वापस चले गए, वन की ओर चले गए। सुमंत्र जी मुंह से चुप होकर के करुण अश्रुपात होकर के मुंह से बोलने की सामर्थ्यता नहीं है। कैसे? बोले जैसे लक्ष्मण जी नहीं बोल पा रहे हैं, बोले कह ना सकत कछु उचित वत ठाणे, मुंह से बोलने की सामर्थ्य समाप्त है। बोले महाराज सुनाते सचिव लो चन जल छाए, जो दशरथ जी के वक्तव्यों को सुना तो आंखों से तर अश्रु बहने लगे। सुमंत्र ने पूरा हाल कह सुनाया कि राम जी ने महाराज
सरकार ने हमें बैठा करके वापस कर दिया है, अपन गंगा पार हो गए हैं नाव में बैठ करके। सो सरकार एक बात है, बोले क्या? बोले वन चले गए हैं, वापस लौट कर आने को मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराज जैसे ही दशरथ जी महाराज के कानों में आवाज पहुंची और जो सुन करके महाराज मूर्छित होकर के जमीन पर गिरे, तो रामा दशरथ जी महाराज स्वयं ब्रह्म के पिता कहाँ सुख पा रहे हैं? बोले राम जी नहीं आए हैं, तो अब इस जीवन से क्या लेना देना, इस जीवन को रख करके मुझे क्या करना है? सो प्राण कंठ आ गयं भुआलो, प्राण कंठ गत अगयं भुआलो, मन मिहि जन व्याकुल। जो करुण क्रंदन से गला भरा, जो आंखों से अश्रुपात हुआ। बोले महाराज कौशल्या मैया सामने खड़ी है, कौशल्या मुख दीख मलाना। महाराज चक्रवर्ती को जैसे ही देखा, तो बोले महाराज कौशल्या ने देख करके राजा दशरथ जी को जो प्राण छोड़ने वाले हैं, तो तुरंत उन्होंने गोद में लिया। उन्होंने पति का सिर अपनी गोद में रख करके सीधे बोले महाराज आपकी मृत्यु कभी नहीं आई है और आप खुद प्राण छोड़ रहे हैं, मृत्यु नहीं आ रही है, लेकिन आप स्वयं में राम जी के व्याकुल में वियोग में आप अपने देह को छोड़ने वाले हैं, प्राणों को छोड़ने वाले हैं। ऐसा मत करो महाराज। कौशल्या मैया की आंखों से अश्रुपात होने लगे। बस है ये कि जीवन में कोई कोई महाराज एक ऐसा बिरला होता है जो भगवान के लिए तड़पता है। क्यों महाराज? संसार में उपदेश और कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, उपदेश बहुत लोगों को मिलती है, कथा सब लोग जानते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफर में हैं, दिन रात चल रहे हैं, मगर घर के घर में है। ओ मंजिल तो खुश नसीब के हिस्से में आई है, कुछ बदनसीब लोग अब भी तहे में, कुछ बदनसीब लोग अब भी सफल में है। जिसने महाराज जान लिया कि भगवान के ही श्री चरण कमलों में सुख है, तो आज महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ स्वयं अपने पूरे राजपाट को छोड़ करके सारे मोह को त्याग करके बोले कौशल्या मैया कह रही धीरज धरिए तो पाइए पारू, और नहीं ताबूड़ सब परवारू, सोतन राख करब मैं कहा। एक कौशल्या, अब इस तन को रखने से मुझे कोई लाभ नहीं, इस शरीर के रखने से करना भी मुझे क्या है? इसलिए जय ना प्रेम पन मोर निवाहा, और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर विरहे राहु गए सुरधाम। जीवन उसी का धन्य है जो भगवान की शरणागति में महाराज अपने आप को लगा करके चलता है, या भगवान को पार्टनर मान के चलने लगो। ए ठाकुर जी तेरा शुक्रिया अदा है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, ये जो भी दिया है तूने दिया है। सो महाराज आज दशरथ जी के प्राण छूटते ही वशिष्ठ जी का आगमन हुआ और उनके शरीर को महाराज नाव में तेल डुबा करके रखवा दिया गया और दूतों को बुला करके सीधे आदेश दिया, बोले धाम बेग भरत पहि जाऊ, नवे सुधि कहता कहब जन पा। बोले महाराज जाता जाना, लेकिन जा करके ये मत बता देना कि महाराज दशरथ जी का शरीर छूट गया है। जैसे ही महाराज आदेश दिया, इतने ही कह भरत सन जाई, भरत जी के पास जाकर के और कोई सूचना नहीं देना, केवल इतना कहना गुरु बुलाइए पठाई तो भाई, गुरु बुलाइए पठाई तो भाई। और जो भरत जी के लिए महाराज जैसे ही रथ जा करके
ननिहाल में पहुंचा और जो भरत जी ने महाराज जैसे ही पता चला, भरत अपनी ननिहाल में सो रहे थे। ननिहाल में महाराज प्रातः काल के समय रात में जो उन्होंने सपने देखे थे, संत तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं क्या? बोले महाराज खग सियार बोलहि प्रतिकूला, ओ सुन सुन हो या भरत मन सूला। जैसे ही महाराज सपने में आते देखा, बोले क्या? उठ करके वे रुद्र अभिषेक की तैयारी कर रहे थे और बैठ करके आसन लगा करके रुद्र अभिषेक कर रहे थे। सो महाराज उसी समय जैसे ही अयोध्या से दूत गए और जो दूत रथ से उतरे जाकर के अंदर संदेश पहुंचाया, तो महाराज तुरंत महाराज अयोध्या के लिए भरत जी चल दिए और जैसे थे वैसे ही तैयार होकर के जैसे अयोध्या में प्रवेश होने के लिए आए, जो रथ अयोध्या की ओर चला। अयोध्या में जैसे ही रथ प्रवेश हुआ तो नगर के 50% के लोग कह रहे हैं कि माता कैकेयी और भरत जी मिले मिलाए, और 25% के लोग कह रहे हैं देखो भाई देख लेंगे तब मानेंगे, और 25% के लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिले मिलाए हों। जैसे ही महाराज अनेक अनेक तरह के, उसी समय महाराज रथ आकर के दशरथ जी के महल में नहीं रुका, कौशल्या के महल में नहीं रुका, सीधे जाकर के माता कैकेयी के कक्ष की ओर महल के दरवाजे पर रथ जो रुका, तो जो 50% के लोग कह रहे थे कि भरत और कैकेयी मिले मिलाए हैं, 25% के लोग कह रहे थे देख लेंगे तब मानेंगे, बोले मान गए। सही कहा था तुमने कि भरत और कैकेयी मिले मिलाए हैं। क्या देखा? क्या तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि देखा ये है, जैसे ही महाराज रथ आगमन हुआ तो रथ पे भरत जी बैठे हैं और प्रजा के लोग, महाराज गांव के लोग देख रहे हैं अयोध्या के। बोले पूरे जन मेला कहीं कछु कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, ना राम राम ना श्याम श्याम, कोई जोहार नहीं। बोले पूरे जन मेला ही न कहे ही कछु और गावही जोहार जाहे। जब ऐसा कुछ ना देखा भरत जी ने तो भरत जी का मन अथाह, बोले भरत कुशल पूछ ना सकहीं। अब जब कोई राम राम नहीं कर रहा है, कोई जुहार नहीं कर रहा है, तो अब पूछ भी नहीं सकते हैं। मन में भरत जी के मन में चिंतन आया, बोले भय विषाद मन माही, मन में विषाद हुआ अपार। बोले महाराज सोचने लगे, सोचने लगे। बोले क्या? बोले महाराज एक बात बताए, लगता है कि पक्का मिले मिलाए हैं। और भरत जी के मन में कि महाराज ये प्रजा के लोग कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा क्या है जो अपशकुन मुझे हो गए, पता नहीं वो अपशकुन तो सही नहीं निकल रहे हैं। भरत जी अपने भीतर और महाराज प्रजा के लोगों के भीतर अलग चल रहा है। भरत का रथ कैकेयी के दरवाजे पर जो रुका तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बोले सजी आरती मुदित उठ धाई और द्वार भेंट भवन, जो भवन की ओर भरत जी को हाथ पकड़ कर चलना शुरू किया तो 50% के लोग जो कह रहे थे कि भरत और कैकेयी मिले मिलाए हैं, तो जो 25% के कह रहे थे कि देखेंगे अपनी आंख से तब मानेंगे, तो जैसे ही देखा आरती की थाली को, बोले सही कह रहे थे तुम कि भरत और कैकेयी मिले मिलाए हैं। देखो आरती की थाली आई, लेकिन संभला कैसे? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संभला ऐसे कि जैसे ही भरत जी ने देखा, माँ तो आरती लिए खड़ी है, लेकिन भरत जी ने देखा मांडवी आधा किवाड़ा लगाए है, आधा दरवाजा खोले है, आधे दरवाजे में जो झांक करके देखा। तुलसीदास जी महाराज एक परिवार दिखा रहे हैं और परिवार में गोस्वामी महाराज कह रहे बच्चे नहीं लिए जाते हैं, परिवार में केवल पति और पत्नी। एक परिवार का दर्शन तुलसीदास जी महाराज ने वहां दिया है, एक बार त्रेता युग माही क्या? बोले महाराज उस वहां पे माता सती और भोले बाबा परिवार, बोले परिवार में दो है। कौन कौन? बोले पति और पत्नी। पति तो आनंद में उलझा है तो पत्नी झंझट में उलझी है। क्यों? बोले जो भगवान की कथा सुन लेता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के मन के प्रति चित्त की वृत्ति लगी रहती है, वो आनंद में डूब जाता है। क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने सोचा कि जिन हरि की कथा सुन करके आए हैं कहीं उन्हीं का हमें दर्शन मिल जाए। लेकिन माता सती के मन में, जब मन में महाराज यह विचार आते हैं कि ये बड़ा है कि हम बड़े हैं कि ये बड़े हैं, कथा पूरी हो जाती है, कथा पल्ले नहीं पड़ती है और इन्हीं शब्दों में महाराज माता सती झंझट में उलझ गई हैं। तो महाराज यहाँ भी एक परिवार का दर्शन कराया। क्या? गोस्वामी महाराज ने पंक्ति लिखी, भरत दुखित, किस दुखी को देखा?
बोले स्वयं की पत्नी मांडवी आधा किवाड़ लगाए हुए खड़ी हुई है। भरत दुखित परिवार निहारा। बोले महाराज मांडवी पिलर रूपी मांडवी खड़ी हुई है, और अगर पिलर रूपी मांडवी नहीं होती तो भरत जी ने देखा किसे? बोले रोते हुए मांडवी को। अगर ऐसा ना होता तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं भरत रूपी छत नीचे आ जाती है। उससे भी बड़ी महाराज आज धन्य कहो मांडवी को कि मांडवी को जैसे ही आधा किवाड़ लगाए हुए रोते देखा, आंखों से अश्रुपात बहते देखा तो भरत जी का चरित्र संभल गया। संत गोस्वामी महाराज कहते हैं भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुम्हें बनज बर मारा। मानहु तुम्हें बनज बर। भरत जी कांप गए। जैसे ही महाराज माता मांडवी को देखा तो जैसे ही माथे से पसीना छूटा, कहीं लगता है कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्यों? एक तो मुझसे मेरी प्रजा ने किसी ने राम जोहार नहीं की है, और दूसरा मेरी माँ स्वयं की आरती की थाली सुंदर सजाए हुए है, पता नहीं चलता कुछ। जैसे ही भरत जी ने कैकेयी से पूछ दिया, और जो पूछा मांडवी को रोते देखा तो भरत जी ने पूछना शुरू किया, माँ एक बात बता। बोले क्या? बोले कहूँ माता पिताजी कहाँ है, भैया राम कहाँ है? जो भरत जी ने पूछना कहा, तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कहूँ कहतात। ए माँ एक बात बताओ क्या? बोले आरती तो बाद में हुई, कहूँ कहतात और कहाँ सब माता। एक बात है। बोले महाराज जी उस समय टाइम 3 बज रहा था दोपहर का। बोले महाराज जब 3 बज रहा था तो भरत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस समय जो सोच रहे थे 25% 50% अपने अपने मन में तर्क कर रहे थे कि लगता है माता कैकेयी को भरत जी मिले मिलाए हैं। तो ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि भरत जी को दशरथ जी के यहाँ रोकना चाहिए था, कौशल्या के कक्ष के पास रोकना चाहिए था। सबके छोड़ करके महाराज सीधे जाकर के कैकेयी के महल के दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ तो क्यों हुआ? तो संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा एक बात है, उस समय 3 बज रहा था समय का, और 3 बजे से सत्संग का समय हो जाता था अयोध्या में। क्योंकि महाराज जब एक बार वशिष्ठ जी से पूछा गया, बोले अब हो ना हो बहुओं का आगमन हो गया है, तो अब कुछ ना हो तो देखो अपने घर में भले ही 4 चौपाई 5 चौपाई डेली पढ़नी चाहिए मानस की। तो बोले महाराज उसी दिन से सत्संग की प्रणाली रखी गई कि अब सत्संग हुआ करेगा। तो बोले सत्संग का महल कहाँ बनवाया जाए, सत्संग का कक्ष कहाँ बनवाया जाए? तो दशरथ जी महाराज ने आदेश दिया कि सत्संग का कक्ष, गुरुदेव ने आदेश दिया कि सत्संग का कक्ष माता कैकेयी के महल में होना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए। अच्छा मन में सोचो, बोले महाराज कथा की जरूरत ना तो महाराज कौशल्या को है, ना सत्संग की जरूरत सुमित्रा को है, सत्संग की जरूरत केवल माता कैकेयी को है। क्यों? अगर ऐसा ना होता तो कद्रु और बिंता की कथा सुनते ही माता कैकेयी बहकने वाली थी, और चाहे ये मान लो कि ठाकुर जी की ये कृपा थी। तो बोले महाराज इस समय सत्संग का समय हो रहा था, तो भरत जी ने सोचा कि एक साथ सब लोगों से मिलना हो जाएगा और सत्संग का समय भी होने वाला है। तो महाराज आपने कहा कि सुमंत जी रथ को सीधे वहीं रोका जाए। कहाँ? बोले महाराज जाकर के माता कैकेयी के महल के दरवाजे पर। इस समय सत्संग का पूरा समय हो रहा है। बोले पिछले पहर भूप ने जागा, आज हम बड़ अचरज लागा। बोले महाराज दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, 6 शाम के 6 बजे से गौधूल से 6 7 8 9 9 10 11 12 12 1 2 3 बज रहा था। तो बोले महाराज चाहे शाम की बेला से और चाहे सुबह की बेला से, पिछले पहर दिन के 4 पहर रात्रि के 4 पहर। और नहीं तो ऐसे ही है कि भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुंह से कह रहे हो क्या, ए मैया कैसी बातें करती हो, ये तो मेरा झूठा नाम लगा रही हैं, मैंने कब माखन खाया? कैसे? बोले 4 पहर बंसी बट भट क्यों, 4 पहर बंसी बट भट क्यों, साँझ परी
घर आयो मैया मोरी, मैं कब माखन खायो कि मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। तो बोले क्लियर हो गया कि 4 पहर, उस समय 3 बज रहा था, पिछला पहर चल रहा था। जैसे ही भरत जी ने देखा माँ को आरती लिए, मांडवी को रोते हुए, तो भरत जी ने सीधे जुड़ते जुड़ते माता कह के इसे प्रश्न कर दिया, कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता। हाँ, इस समय तो सत्संग का समय हो रहा है, कहाँ है सब लोग। और जो भरत जी ने पूछा, महाराज कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता, सब माताएं कहाँ है, भैया राम कहाँ है और लक्ष्मण जी कहाँ है। जैसे ही माता कैकेयी ने झूठे मूठे आंसू निकालना शुरू किया और जो अश्रुओं को दिखाया, तो महाराज आंसू भर करके कहा, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए हैं। जो भरत जी ने सुना, भरत जी वहीं पछाड़ खा करके मूर्छित होकर के गिर पड़े और कहा, बोले तात तात, मुखारविंद से जमीन पर पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ए माँ, और तुम तो आरती लेकर के, जो महाराज कहा, तात 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 पुकारी, पर धरणी व्याकुल अति भारी। व्याकुल होकर के भरत जी जमीन पर पड़े हैं। बोले, महाराज चलत न देखन, ए विधाता, कम से कम मैं आ जाता, मैं तो जाते भी नहीं देख पाया। और एक बात और है कि भैया, कम से कम मुझे भैया के तो दर्शन मिल जाते, मैं भैया से तो मिले जाता। अंत में भैया ने महाराज जैसे ही कहा कि पिताजी ने तो भैया राम से तो कुछ कहा होगा, मन में विचार कर रहे हैं, चलते न देखन पायं तो ए पिताजी, कम से कम लास्ट मुझे तो बुला लिया होता, मुझे तो बुला लेते, क्योंकि ताते न राम ही सौंप्यूं मोहि। भरत जी सोच रहे हैं कि पिताजी मेरा हाथ राम जी के हाथ में सौंप देते, लेकिन जब सब तरह से भरत जी व्याकुल हो चुके, तो सोचने लगे पिताजी का स्वर्ग कैसे होगा माँ। और जो महाराज पूछा, तो कैकेयी ने पूरी कहानी शॉर्ट में सुना दी। और जो कहा कि राम वनवास सुन करके, जैसे ही राम का वनवास भरत जी ने सुना, तो भरत जी के मुंह से सीधे निकल पड़ा, माँ ऐसे कैसे हो गया। और जो कहा, तो माता कैकेयी ने कहा, सुन भरत, मेरे पुराने वरदान पड़े थे, मैंने अपने वरदानों को मांगा, तुम्हारे जाते ही पिताजी ने राम जी की राज्याभिषेक की तैयारी लगा दी, तो मैंने भी सोचा, वो तो माँ धन्य कहो जो मंत्रा ने मेरा हाथ बटा दिया, मुझे सहयोग दे दिया। जैसे ही कहा, बोले महाराज वर माँ वर माँ मन और भई नहीं पीरा, करी न जी पर न कीरा। क्योंकि जब महाराज क्रोध आता है, तो क्रोध में होश खो बैठते हैं, क्योंकि महाराज भक्ति जोश की भी होती है और भक्ति होश की भी होती है। तो ऐसी क्रोध जोश का भी होता है और होश का भी होता है। किसी किसी का तो क्रोध होश में होता है, तो किसी किसी का क्रोध होश से बाहर हो जाता है। जैसे कहा, शत्रुघ्न के साथ कैकेयी के महल में निकल करके आए, बोले कौशल्या के महल में पहुंचे, मैया भरत को देखते ही दौड़ पड़ी कौशल्या, गले लगा लिया। और महाराज इतना आंखों से अश्रुपात हो चुके कि मैया कौशल्या को लगा कि मेरा राम आ गया है, और जो गले से लगाया, चिपकाया, राम। भरत जी ने कहा, माँ मैं भरत हूँ। जैसे ही कहा, राम वन गवन की पूरी कहानी जो महाराज भरत जी को पता चली, पितु आय सुभूषण वसन, तात तजे रघुवीर, और हृदय न हरस विषाद कछु, पहरे पर कल चीर। भगवान ने महाराज ऐसे ही उसी समय वशिष्ठ जी आए, भरत जी को समझाने लगे, ए भरत, इस समय अब दुख छोड़ करके, दुख को छोड़ करके पिता के निर्णय का, महाराज पिता की जो बात थी, पिता के जो शब्द थे, पिता की जो आज्ञा थी, वो पिताजी ने राम जी को जो दिया है, राम जी अपनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन ए भरत, आप इस समय रोने का समय नहीं है, पिताजी की क्रिया कर्म करो
भरत जी ने महाराज सरयू तीर्थ रच चिता बनाई, जन सुरपुर सौ पान सुहाई। जैसा गुरुदेव का आदेश था वैसा भरत जी ने अपना कार्य किया। और महाराज पितुहित भरत कीन जस करनी, और सोमुख लाख जाय नहीं बरनी, मुदिन सुदिन सुध मुनि वर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। दरबार लग गया, सारी प्रजा के लोग बैठे हैं, और जो महाराज दरबार लगा तो बोले आज पहला दरबार शुरू हो रहा है। दरबार में महाराज जिस समय दशरथ जी की केवल दशरथ जी की सीट खाली पड़ी है, बकाया सब के सब बैठे हैं। गुरु जी ने भरत जी को समझाना शुरू किया। क्या समझा रहे हैं? ए भरत, अब जो पिताजी की आज्ञा का पालन है, सो जो राम जी को दिया था राम कर रहे हैं, और तुम्हें जो आज्ञा का पालन दिया है तो तुम करो। भरत जी ने कहा मुझे किस आज्ञा का पालन मिला है? तो जैसे ही कहा बोले तुम्हें आज्ञा का पालन मिला है कि राजगद्दी पर बैठ जाओ और राजगद्दी को चलाओ। भरत जी की आंखों से अश्रुपात तो बंद हो नहीं रहे थे। बोले गुरुदेव ये कैसा वक्तव्य है, आप कह रहे हैं कि राजगद्दी पर बैठ जाओ? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ। सबने जैसे ही कहा बोले पिता का यही वक्तव्य था, महाराज चक्रवर्ती नरेश ने यही कहा है, और धन्य तो वही पुत्र है जो अपने पिता के किए हुए आदेश को, दिए हुए निर्देश का निर्वहन करे, क्योंकि अब पिताजी स्वर्गवास चले गए हैं। ये तो जीवन है, जो आता है सो जाता है, दिन के साथ आना रात के साथ जाना, इसी तरह से ये तो प्रकृति का नियम बना बनाया है भरत। क्यों? एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। क्यों? मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले, कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना। हम टाइम भूल गए थोड़ा, पटेल भैया जी समय संकेत कर दीजिए, 2 मिनट। मैं जैसे ही पता चला कि ये तो प्रकृति का दिया हुआ नियम है, आज पहला दरबार लगा है, आगे की चर्चा आपको अगले दरबार की कल से सुनने को मिलेगी। बोले पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी, सुदिन सोधि मुनि वर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। दरबार लगा है, दरबार में चर्चा हुई। बोले भयउ न अहि न अब होवन हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारा पिता तो धन्य था भरत, क्या बात करते हो, ऐसा कभी न किसी की मृत्यु होगी न ऐसे आएगी। कैसे? बोले भरत पिता की मृत्यु का सोच छोड़ दो, तुम्हारे जैसा पिता ना हुआ है ना होगा, इसलिए राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। बोलिए सिया